तो रिसेंटली हमने इंडिया में ऐसा बहुत नोटिस किया है, इंडिया में नहीं या अब्रॉड में भी चल रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन स्टूडेंट्स ही ऐसा सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है फेक एक्सपीरियंस लेना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स की गलती है या क्या यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की गलती है? इसका क्या सॉल्यूशन है? सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिसेंट का एक सिनेरियो शेयर कर देता हूँ। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया अभी कुछ दिन पहले अपने करियर के रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो उनके करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई की और उन्हें नहीं पता चल रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ के एक स्टेज पे आके वो अटक चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि अभी तक क्या क्या किया, क्योंकि हम कॉलेज में कनेक्टेड थे। कॉलेज के बाद हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अब हम कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें से एक चीज़ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया SAP सॉफ्टवेयर को लेके। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर पे किसी से पूछा और उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि 3 ईयर का फेक एक्सपीरियंस लगा लो और ये जगह है और यहाँ से आपको फेक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इतने पैसे लगेंगे और ये कंपनी से यहाँ पे इंटरव्यू देते हो, सेलेक्ट हो जाओगे और मैं किसी को जानता हूँ, आप वहाँ पे इजीली हो जाओगे। किसी और के कहने पे उसने फेक एक्सपीरियंस भी ले लिया, सीख भी लिया, इंटरव्यू भी दिया और वो वहाँ पे सेलेक्ट भी हो गए। सिलेक्शन के बाद उन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस डाला था, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, 50-60 या उससे भी अप ही थी, तो अच्छी सैलरी थी। लेकिन 1-1.5 महीने हुए थे और 1-1.5 महीने में ही उनके सीनियर ने उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और बोला कि देखो, हमें ये चीज़ें आपके बारे में पता चली हैं और आपके पास्ट कंपनी के बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप ज़रा सोच लो, क्योंकि आपने जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं वो लेजिड नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है। तो वो कैंडिडेट ने बोला कि नहीं, मैंने तो जो प्रोवाइड किया है मैंने सही किया है। फिर कंपनी ने वेरीफाई किया और थोरोली और उन्हें कंफर्म किया कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं और आप जो बता रहे हो, ठीक है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैंडिडेट को भी पता था एट द एंड ऑफ द डे कि उसने फेक डाला हुआ है। तो फिर कंपनी ने वही बोला, और 2-3 ऐसे लोग थे, वो अकेले नहीं थे। कंपनी ने यही बोला कि देखो, हम कुछ एक्शन ले, इससे अच्छा मतलब हम सबके सामने ये चीज़ें बोले और मेल करें, इससे अच्छा आप खुद से ही वॉलंटरली आप रिज़ाइन डाल दो या जो भी चीज़ करनी है आप मूव ऑन करो, बट अब हम साथ में नहीं काम कर सकते। अब ये तो एक रीसेंट का किस्सा था। अब ये तो छोड़ ही दो, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग की है, ट्रेनिंग दी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हुआ जिन्होंने ऑलरेडी कहीं और से ट्रेनिंग ली है। बहुत सारों ने फेक एक्सपीरियंस लिया था, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, बहुत सारे लोग बच भी गए। अब मैं कुछ और आपको इंसिडेंट शेयर करता हूँ। रिसेंटली 1.5 महीने पहले की बात है। तो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सर्विस ली थी। सर्विस यानी उन्होंने मुझे बोला था कि सर, मैंने ट्रेनिंग ऑलरेडी कर ली है, आप बस मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर दो, क्योंकि मेरी कंपनी में मेरा IGP के लिए सिलेक्शन हुआ है। IGP यानी मतलब आप इंटरनली स्विच कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू अरेंज करा दिया है कि मैं दूसरे रोल पे इंटरव्यू दे सकता हूँ और वो मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट करेंगे, तो आप जरा मुझे 1-2 ईयर के हिसाब से प्रिपेयर कर दो। अब वो एक लेजिड चीज़ थी। उन्होंने मुझे कॉल किया 6 महीने बाद। 6 महीने तक मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ये बोला, मेरा एक्चुअली IGP में तो उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, उन्होंने बोला इंटरव्यू अप टू मार्क नहीं गया, बट मैंने दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दिया और दूसरी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे इतना पैकेज मिला। पैकेज काफ़ी अच्छा था। तो पैकेज सुन के मैंने बोला कि क्या आप वहाँ पे एज अ फ्रेशर सेलेक्ट हुए हो या एक्सपीरियंस? क्योंकि एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस दूसरे रोल पे था, इंडस्ट्री सेम थी। लेट्स सपोज ये फार्मास्यूटिकल या CRO इंडस्ट्री थी, बट रोल दूसरा था। एक्चुअली मैंने क्या किया, पास्ट कंपनी में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो दूसरे रोल पे था, बट मैंने उसे बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर पे ही था। और दूसरी कंपनी में क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी, काफ़ी खुद से भी मेहनत की थी, थोड़ा बहुत गाइडेंस मुझसे भी ले लिया और प्रिपरेशन मेरे थ्रू भी कर ली, और उन्होंने वो इंटरव्यू क्रैक कर दिया और सेलेक्ट हो गया। अब ये जो कॉल मुझे आया था और मुझसे जो बात हुई, तो 1 महीने पहले की बात है। अब मुझे नहीं पता कि अगले कुछ महीनों में क्या होगा या क्या नहीं। अभी तो उनका सिलेक्शन काफ़ी बड़ी कंपनी में, MNC में, काफ़ी अच्छे पैकेज पे हो गया। बट मैं ये बता दूं कि हर कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का उनका टीम होता है या टाइप होता है दूसरे कंपनी से, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 60 या 90 डेज में कंप्लीट हो जाती है, मोस्ट प्रॉब्ली 3 मंथ्स के अंदर। और 3 मंथ्स के अंदर जो भी होता है मोस्ट प्रॉब्ली इसी ड्यूरेशन के अंदर होता है। कब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कंपनी को पता चल जाता है आपके बारे में, तो अगर उन्हें फायर करना था तो आपको कर देते हैं। किसी किसी केसेस में ये भी हुआ है कि मतलब लेट सपोज वेरीफाई कर रहे थे और उनको फेक डॉक्यूमेंट लगा या फेक एक्सपीरियंस लगा, और फिर उन्होंने और भी कैंडिडेट को वेरीफाई करना शुरू किया जो सेम तरह के एक्सपीरियंस बता रहे थे या सेम लोकेशन से एक्सपीरियंस बता रहे थे या सेम कंपनी से एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो जब वेरीफाई किया तो ऐसे उन्हें बहुत सारे लोग मिले जिनका फेक निकला, तो उन्होंने उनको 2 या 3 साल या 1 या 2 साल बाद फायर किया। 1 या 2 साल में तो काफ़ी अच्छा काम भी करने लगे थे और परफॉर्म भी करने लगे थे, बट क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट फेक थे, फेक यूज़ करके वो सेलेक्ट हुए थे, तो उन्हें फायर किया गया। क्या सभी लोग फायर ही हो जाते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली देखो, मैंने एक रेशियो देखा है
एक जेन्युइन रेशियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो देख के आपको जो फेक एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी, और क्यों स्टूडेंट्स ले रहे हैं, क्या लेना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, इसका क्या सॉल्यूशन है, अगर फेक ना डाले तो क्या डाले, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि लेट सपोज कि कहीं से भी आप वो सर्विस ले रहे हो ना फेक एक्सपीरियंस का, 100 लोगों ने वो सर्विस लेना तो 100 में से 5 या 10 ही सक्सेसफुल जाते हैं जो बच जाते हैं। वो बच कैसे जाते हैं, उन्होंने मोस्ट प्रोबब्ली कोई छोटी कंपनी ज्वाइन की होती है। छोटी कंपनी में क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का उन्हें उतना वो नहीं होता, या तो जिस कंपनी से वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं वो इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती, अच्छे से चेक नहीं करती। उस केस में कैंडिडेट नहीं पकड़ा जाता और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कंपनी को भी कभी कभार छोटी कंपनी है तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने इंटरव्यू तो क्रैक कर दिया ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास वो एक्चुअल नॉलेज है कि नहीं। इसमें से 100 में से 5 या 10 लोग, मोस्ट प्रोबब्ली 10 लोग बच पाते हैं, बाकी कहीं ना कहीं से पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं से उनसे वो चीज़ें नहीं होती। आपने गलती से फेक एक्सपीरियंस डाल दिया है, अब कहीं ना कहीं से वो चीज़ें काम कर जाएं तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप फेक एक्सपीरियंस ले रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली पिछली कंपनी का फेक एक्सपीरियंस दे रहे हो तो पता है पीएफ नंबर, जिसमें आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी होता है और आपके पान कार्ड से लिंक होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें चेक होती हैं कि जो कंपनी में जॉब किया था वहाँ का पीएफ अकाउंट है कि नहीं, पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। कभी कभार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम की तरफ से कॉल भी जाता है, कभी कभार नहीं, कॉल जाता ही है। पास्ट में ऐसा काफ़ी बार हुआ है, कभी रोल डिफरेंट निकला, कभी कंपनी डिफरेंट निकली, कभी तो कंपनी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसा होने के बाद बंदों को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी फायर किया गया है पास्ट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका अल्टरनेट यही है, मेरा सजेशन है कि फेक एक्सपीरियंस डालने की जगह ना 6 महीने या 1 ईयर का इंटर्नशिप शो कर दो, या 6 महीने या 1 ईयर का फ्रीलांसिंग शो कर लो कि मैंने फ्रीलांसिंग सर्विस दी है, और वो 6 महीने 1 साल का नॉलेज एक्वायर कर लो। इंस्टेड ऑफ झूठ बोलने की जगह कि मैंने ये कंपनी के साथ काम किया है, आप वो नॉलेज ले लो 6 महीने के लेवल का या 1 ईयर के लेवल का, और कंपनी को शो करो, एक्चुअल में इंटरव्यू में उनको प्रूव करो कि आपको एक्चुअली नॉलेज है। तो अगर आप शो कर रहे हो कि मैंने इंटर्नशिप की है तो कंपनी उतना ज्यादा वेरीफाई नहीं कर, फिर वो इंटर्नशिप चाहे आपने किसी इंस्टीट्यूट से ही क्यों ना की हो, फिर वो आपने खुद से ही टाइम स्पेंड करके प्रोजेक्ट पे काम करके क्यों ना सीखा हो, बट अगर आपको 1 ईयर का नॉलेज है और आप ये नहीं बता रहे कि मैंने दूसरी कंपनी में वो काम किया, फेक नहीं कर रहे, तो फिर वो कहीं ना कहीं शायद चीजें आपकी चल जाए एक जेन्युइन वे में। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ट्रैप क्या होता है पता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे टैप होते हैं कि हम आपको यहाँ से फेक एक्सपीरियंस दिलवा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, जो इंस्टीट्यूट आपको ऐसा दिलवा रही है ना कि फेक एक्सपीरियंस ऐड करवा रही है, सारी चीजें करवा रही है, तो उनको तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। उन्होंने आपसे 40,000 लिए तो 40,000 तो उन्हें मिल गए। अब वो टोटली आपके ऊपर है कि आप पकड़े जा रहे हो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने फेक डाला है तो आप बोल भी नहीं सकते किसी को जाके कि कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि मैंने फेक डाला था फिर मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि आप खुद ही फेक डाल रहे हो तो आप बोलोगे किसको। अगर आप फेक डालते हो तो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगा ही। उसका अल्टरनेट इंटर्नशिप है, आप वो प्रोजेक्ट लेके, वो काम लेके कहीं से खुद से सीख लो या कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, चाहे वो फ्री में क्यों ना हो, 6 मंथ्स 1 ईयर का, वो नॉलेज ले लो। और इंटर्नशिप पे इतना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मैंने फ्री में किया या जो भी है, आपने फ्रीलांसिंग किया, वो नॉलेज ले लो 6 मंथ्स 1 ईयर। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट फेक एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे स्टूडेंट की टोटली गलती है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे स्टूडेंट की टोटली गलती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनीज की भी गलती है। काफी सारी कंपनीज ने क्या कर रखा है, कुछ लेट सपोज 10 वैकेंसी निकल रही है तो 10 में से 3 या 4 तो सोल्ड आउट कर रखी है, 3 कम से कम तो सोल्ड हो गई, कहीं ना कहीं से बिक गई, कहीं से टाइप हो गया, किसी इंस्टीट्यूट से होगा, कहीं से भी हो गया, तो उसी के बंदे हायर करने या वो करना है, एक ये चीज हो गई। दूसरी, कुछ वैकेंसीज बायसनेस में चली जाती है। तो एक फ्रेशर के लिए वैकेंसीज है ना, लेट सपोज अगर 15 निकली है तो 15 में से एक फ्रेशर के लिए शायद आधी ही वैकेंसी बचती है, आधी इधर उधर ही चली जाती है। ये एक प्रॉब्लम है। तो कॉर्पोरेट को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको ये देखना है कि जो आपका एचआर या रिक्रूटमेंट सिस्टम है ना, जो भी इन्वॉल्व है, तो उनपे एक थोरो वेरिफिकेशन हो कि जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ना कि बायसनेस से या तो वैकेंसी सोल्ड आउट होकर हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हायरिंग में ही जो लोग इन्वॉल्व है, अगर वो लोग कहीं ना कहीं टाई अप कर लेंगे, लिंक कर लेंगे हायरिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं जो टैलेंट है जिसे पहुंचना है वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? देखो सीधी सी बात है, उस टैलेंट को वहां पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे अब कुछ लोगों का कंट्रोल हो चुका है। कंट्रोल कैसे? कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हायर कर रहे हैं, या वो पर्टिकुलर जगह से किसी के थ्रू पैसे लेके हायर कर रहे हैं, या पर्टिकुलर लोगों को हायर कर रहे हैं, या अपने जान पहचान वाले को हायर कर रहे हैं। ऐसा ना करके कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि वो हर जगह से हर तरह के लोगों को, और वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, देखो एजुकेशनल बैकग्राउंड
बैकग्राउंड क्या होना चाहिए ये तो कंपनी डिसाइड करती है, बट बाकी चीज़ों पे मैं ओपनली बोलता हूँ कि कंपनी को हर किसी को मौका देना चाहिए और अपने HR सिस्टम या रिक्रूटमेंट सिस्टम में एक बार नजर डालनी चाहिए कि कहीं पे वहाँ पोजीशंस बिक तो नहीं रही। अभी बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऐसा होता है कि मैंने देखा कि पोजीशंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोल्ड हो रही है कि टाइप कर लिया तो वो उसी इंस्टीट्यूट से या उसी जगह से हायर कर रहे हैं, उसी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं या उसमें से ही कुछ हायर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट को मौके नहीं मिलते। तो बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनके पास ये रिसोर्सेस नहीं होते, कनेक्शन नहीं होते, वो फेक लेने चले जाते हैं। अब ये बात तो सबको पता है कि सारे कैंडिडेट को एट अ टाइम मौका नहीं मिल सकता। 100 लोग हैं तो एट अ टाइम 20 वैकेंसी है या 10 वैकेंसी उतने को ही मिलना है, बट एटलीस्ट वो 20 वैकेंसी अगर ओपन मार्केट में सबको मिलती है, को ओपनली मौका मिलता है तो वो सबसे अच्छी बात है। अब वो 20 वैकेंसी में से आधी वैकेंसी यानी 10 वैकेंसी बायसनेस में चले जाए, या तो बिक जाए या तो अपने रिलेटिव को दे दिया या तो किसी को भी ऐसे दे दिया, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो टोटली कंपनी की चॉइस है, बट ये ना हो तो फेक एक्सपीरियंस की काफी कम जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या होता है कि फ्रेशर फेक एक्सपीरियंस ले क्यों लेता है, क्योंकि जब इंटरनेट खोलता है तो उसे हमेशा यही दिखता है सबसे ज्यादा कि हमेशा जो वैकेंसी है उसमें 1-2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया, और वो फ्रेशर सोचता है कि अगर मुझे जॉब लेनी है तो 1-2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बट एक्चुअल में वो उसके लिए वैकेंसी नहीं है, वो एक्चुअली उसके लिए है वैकेंसी जिसको एक्चुअल में 1-2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अब उसे फ्रेशर की वैकेंसी दिखती नहीं है, क्योंकि फ्रेशर की आधी वैकेंसी ऐसे चली जाती है, टाई अप, कोलैब, बायसनेस में, हिस्सेदारी में, ये सब जगह चली जाती है। तो बची हुई में से फ्रेशर को मौका मिलता है और उसमें से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तो फिर वो देखता है कि 2 या 3 ईयर वाले की वैकेंसी दिख रही है, तो वो 2 या 3 वाले को मैच करने के चक्कर में वो फेक एक्सपीरियंस लेने जाता है। एक्सपीरियंस उसे कहाँ से मिलेगा? मोस्ट प्रॉब्ली कोई इंस्टीट्यूट या किसी के साथ टैप होके, मोस्ट प्रॉब्ली इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा करती हैं, या तो किसी कंपनी के साथ कोलैब करके फेक एक्सपीरियंस बना के दे देती हैं, या खुद का ही कुछ खोल के या फेक एक्सपीरियंस दे देती हैं। तो देखो, जहाँ पे भी आप फेक एक्सपीरियंस लोगे ना, उनको तो 100% विन विन सिचुएशन है, उन्हें तो पैसे मिल ही जाने हैं। आपको देखना है कि आगे आपका क्या होगा। आगे आपकी फायरिंग होती है ना, वो कभी भी हो जाती है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा इसमें लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, 100 में से कम 10 या 20 लोगों को तो सक्सेस मिल ही जाती होगी हमेशा, बट वो 10 या 20 लोग भी कितने लॉन्ग टाइम तक बचे रहते हैं वो उन्हें पता होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।